हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्री रेफेलाइट पोइट्री। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक व शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। यार, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए आपके आज के वीडियो प्री रेफेलाइट पोइट्री को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द प्री रेफेलाइट पोइट्री। Write a note on pre-Raphaelite poetry. Let's see the answer. During the Victorian period, यानी विक्टोरियन पीरियड के दौरान, लिटरेचर एम्ड एट सोशल रिफॉर्म्स, साहित्य का उद्देश्य सोशल रिफॉर्म है यानी सामाजिक सुधार है। एंड सो मोस्टली इट हैड बिकम डिडक्टिक, और इसलिए मोस्टली यानी ज़्यादातर यह डिडक्टिक बन गया था यानी शिक्षाप्रद बन गया था। द लिटरेरी क्रीड ऑफ द मैन ऑफ लेटर्स वॉज आर्ट फॉर लाइफ्स सेक। विद्वानों का साहित्य पंथ जीवन के लिए एक आर्ट है यानी कला है। एंड मैन लाइक मैथ्यू अर्नोल्ड वर इट्स चीफ एक्सपोनेंट, और मैथ्यू अर्नोल्ड के जैसे इसके चीफ एक्सपोनेंट हो गए थे यानी मुख्य प्रतिपादक बन गए थे। हु डिक्लेयर्ड दैट, उसने घोषणा करी थी, पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जो पोइट्री होती है वो लाइफ की क्रिटिसिज्म होती है यानी जीवन की आलोचना होती है। बट देन डेवलप्ड अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, लेकिन तब पोएट्स का एक ग्रुप डेवलप्ड हो गया था यानी विकसित हो गया था। हु रिजेक्टेड दिस आइडिया, जिसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। एंड फेवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्योर आर्ट, और प्योर आर्ट के प्रिंसिपल को यानी सिद्धांत का उसने फेवर्ड किया था यानी उसके पक्षधर हो गए थे। दे वर प्योर आर्टिस्ट, ये लोग प्योर आर्टिस्ट थे। एंड थॉट दैट आर्ट मस्ट गिव एस्थेटिक प्लेजर, यानी उस कला को एस्थेटिक प्लेजर, सौंदर्यात्मक आनंद देना चाहिए। एंड हैड अ नथिंग टू डू विद द प्रेजेंटेशन ऑफ सोशल इल्स और देयर रिफॉर्म और मोरल टीचिंग, यानी सामाजिक बुराइयों या उनके सुधार या नैतिक शिक्षण की प्रस्तुति से कोई लेना देना नहीं था। दिस मूवमेंट, ये जो आंदोलन है, ड्यूरिंग विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज के दौरान, बिकेम पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। एज प्री रेफेलाइट मूवमेंट, प्री रेफेलाइट आंदोलन के रूप में। एंड इन स्पिरिट, और अपनी भावना में, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, ये पूरी तरीके से डिफरेंट था, अलग था, फ्रॉम द प्रीवलेंट लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी प्रचलित साहित्यिक परंपराओं से, ऑफ दैट एज, उस एज में। दीज प्री रेफेलाइट पोएट्स, ये जो प्री रेफेलाइट पोएट्स थे, वेंट बैक टू द पेंटर्स, वो चित्रकार के पास वापस लौटे, बिफोर द इटालियन पेंटर राफेल, इटालियन पेंटर राफेल के पहले। सो दे केम टू बी नोन बाई दिस टर्म, इसलिए ये इस टर्म यानी शब्द के द्वारा जाने गए। दे टुक इंस्पिरेशन, इन्होंने इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा को प्राप्त किया, फ्रॉम दीज अर्लियर पेंटर्स, इन शुरुआती चित्रकारों से। बिकॉज, क्योंकि देयर आर्ट वॉज मार्क्ड, इनकी कला को मार्क्ड किया गया था, चिन्हित किया गया था, विद स्वीटनेस, फीलिंग्स, ट्रुथ एंड सिंप्लिसिटी से। दीज प्री रेफेलाइट पोएट्स वर द डिवोटीज ऑफ ब्यूटी, ये जो प्री रेफेलाइट पोएट्स थे वो ब्यूटी के डिवोटी थे यानी सुंदरता के
पुजारी थे एंड इन अ वे, एक तरीके में, देयर पोइट्री वॉज द नियरेस्ट टू रोमांटिक रिवाइवल। इनकी जो पोइट्री थी वो रोमांटिक रिवाइवल के नियरेस्ट थी, यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। द मिडिवल ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी, जो मिडिवल ब्यूटी और सिंप्लिसिटी थी, अट्रैक्टेड देम, उनको आकर्षित किया, द मोस्ट, बहुत ज़्यादा। बट इन दिस फील्ड, लेकिन इस क्षेत्र में, दे वर डिफरेंट फ्रॉम जॉन कीट्स एंड ए.एल. टेनिसन बोथ। दे वर डिफरेंट, ये अलग हो गए थे जॉन कीट्स और ए.एल. टेनिसन से। दिस ग्रुप बिकेम पॉपुलर, ये जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एज प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के रूप में। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि डी.जी. रोसेटी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस टाइप ऑफ पोइट्री, कि जो डी.जी. रोसेटी थे इस प्रकार की पोइट्री के फाउंडर थे, संस्थापक थे। देयर लैंग्वेज एंड इमेजिनरी, उनकी भाषा और उनकी कल्पना इज वेरी रिच, बहुत ज़्यादा रिच है। एंड दे आर सेंसुअस एट एवरी स्टेप, और वो हर कदम पर सेंसुअस हैं, यानी कामुक हैं। दीज प्री रैफेलाइट पोएट्स वर इसेंशियली ग्रेट आर्टिस्ट, द पिक्टोरियल आर्टिस्ट। ये जो प्री रैफेलाइट पोएट्स थे इसेंशियली, आवश्यक रूप से, ग्रेट आर्टिस्ट थे और पिक्टोरियल आर्टिस्ट थे। एंड दे ड्रू कंप्लीट एंड माइन्यूट पिक्चर, उन्होंने कंप्लीट और माइन्यूट पिक्चर को खींचा, लाइक दैट ऑफ पेंटिंग, अपनी पेंटिंग के रूप में या पेंटिंग के जैसे। सो देयर पोएम्स, उनकी जो कविताएं थीं, अबाउंड, वो भरी हुई थीं इन वर्ड पिक्चर्स, यानी वर्ड पिक्चर्स से भरी हुई थीं, शब्दों की तस्वीरों से भरी हुई थीं। दे डेलिबरेटली मेड देयर पोइट्री, उन्होंने डेलिबरेटली यानी जानबूझकर अपनी पोइट्री को बनाया, स्वीटली मेलोडियस एंड म्यूजिकल बनाया। एंड स्विनबर्न इज काउंटेड, और स्विनबर्न को गिना गया एमोंग द ग्रेट सिंगर्स इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में ग्रेट सिंगर्स के बीच में इनको गिना गया। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन प्री रैफेलाइट पोइट्री पर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।